भगवान श्री कृष्ण के साथ लगे माखन चोर के टैग को मध्य प्रदेश सरकार हटाने जा रही है। अब इसे लेकर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग एक बड़ा अभियान शुरू करने वाला है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। अरे वो देखो, कन्हैया हमारा माखन चुरा रहा है। पकड़ो पकड़ो, कहीं वो भाग ना जाए। अरे नहीं नहीं, भगवान कृष्ण माखन चोर नहीं थे, बल्कि ये तो कंस की नीतियों के खिलाफ उनका विद्रोह था। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। अब इसे लेकर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग भगवान कृष्ण के नाम के साथ जुड़े माखन चोर के टैग को हटाने के लिए सामाजिक चेतना अभियान चलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने बाल अवस्था में अनेक लीलाएं रचकर भक्तों को मोहित किया, जिसमें माखन चोरी की लीला सबसे अद्भुत थी। लेकिन फिल्मों और टीवी सीरियल्स ने उन्हें माखन चोर का टैग दे दिया। अब इसे ही बदलने के लिए प्रदेश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है कि हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, जिस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। मुख्यमंत्री के कहते ही सांस्कृतिक विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी ने बताया कि सरकार इसे लेकर एक अभियान चलाएगी। इसको हमको यूँ समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्स्थापन के लिए, पुनर्अन्वेषण के लिए निरंतर प्रयास हो रहे हैं। रामवन पदगमन को लेकर लंबे समय से काम चल रहा था, श्री कृष्ण पाथेय को लेकर भी चल रहा है, और इनके अलावा जो भारतीय परंपरा में और जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी हमारे विषय हैं, चाहे वो वैदिक से संबंध हो, कालगणना से संबंध हो, सबके बारे में गंभीर रूप से अन्वेषण और तथ्यात्मक परीक्षण के बाद हम लोग पहल कर रहे हैं। श्री राम तिवारी के मुताबिक सांस्कृतिक विभाग लोगों के बीच जाएगा। माखन चोर टैग को एमपी सरकार हटाएगी। इसके लिए सरकार सामाजिक चेतना का अभियान चलाएगी, प्रसंग का सही तथ्य लोगों के बीच रखेगी। संस्कृति विभाग लोगों को अवगत कराएगा। इसे लेकर धर्म गुरुओं और कथावाचकों से चर्चा की जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि माखन चोरी करना भगवान कृष्ण का कंस की नीतियों के खिलाफ विद्रोह था। अक्सर क्या हो रहा है कि रामचरितमानस घर में मिल जाएगा, हम वाल्मीकि रामायण का जहाँ जिक्र करते हैं एक नहीं मिलेगी, 300 रामायण के जिसमें उल्लेख किया, 300 में किस क्या मिल जाएंगी, है ना। तो हमने एक अपरिचय का संसार बना दिया गया कि हमको उस पर झांकना भी नहीं है और झांकने की जरूरत भी नहीं, सब बकवास है। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो चिंता है, मुख्यमंत्री की जो पहल है, वो यही है कि हम अपने परंपराओं के बारे में, अपने जो चरित्र हैं, कालजयी चरित्र हैं, उनके योगदान के बारे में समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आप जो आपको समझाया गया उसी पर आप जाएं, पर यह भी तो हो सकता है कि आप तथ्यों का परीक्षण करके जो बहुत सारी मिथ्या धारणा है उसको भी आप उसका पर्दाफाश करें। खास बात यह है कि माखन चोर का टैग हटाने को लेकर संत और महंत ने भी सहमति जाहिर की है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो भाव है वो बहुत अच्छा है कि चोर शब्द को उसकी डिग्निटी एक अलग फिक्स कर दी गई है, और उनको कहीं लगता, सभी को लगता है कि यार मेरे प्रभु को कोई चोर कहे तो मुझे भी दर्द होगा। ये उनका भाव है, ये बहुत अच्छा भाव है। लेकिन मैं ये पूरे आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि चूंकि ये शास्त्रों में भी और बहुत पहले से वर्णित है, तो इसको धीरे धीरे इसका अल्टरनेट क्या हम ला सकते हैं, उस पर विचार करना चाहिए।
फिल्म और टीवी सीरियल्स ने माखन चोर कहकर कान्हा की एक अलग तस्वीर बनाई, जिसे अब मोहन सरकार सही करने में जुट गई है। फिलहाल लोगों के मन से ये टैग हटाने में सरकार कितनी सफल होगी, ये आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट।